चास नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व मेयर भोलू पासवान ने अपनी बहन गौरी रानी को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। गौरी रानी रांची में पत्रकार है। भोलू पासवान ने अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों के समक्ष इसकी घोषणा की। गौरी रानी ने कहा कि भाई भोलू पासवान के अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। चास में अस्पताल और स्कूल निर्माण मेरी प्राथमिकता होगी। पूर्व मेयर भोलू पासवान ने कहा कि मेयर रहते 5 वर्षों में मैंने जो कार्य किया है वह किसी से छुपा नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण में चास पहले स्थान पर आया। जनता से किए वादे पूरे मैंने किए। मेरी बहन चुनाव जीतने पर चास में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। पत्रकार सम्मेलन में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे तथा सभी ने एक मत से पूर्व मेयर भोलू पासवान की बहन गौरी रानी को जिताने का संकल्प लिया। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। देखिए, समस्याएं जो पहले थी वो समस्याएं बहुत कम हो गई है और मुझे लगता है कि जहां तक मैं अपनी बहन को जानता हूं और जो इनका मैंने एजुकेटेड है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आएगी। और चास की जनता का सिर्फ आशीर्वाद जब मिलेगा तो आप देखिएगा कि जो मेरे जो विकास की रफ्तार थी उससे भी चौगुना गति से रफ्तार आपको दिखाई पड़ेगा विकास का। आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए हम जनता से ही कहेंगे कि जनता अपना आशीर्वाद दे और जनता ने देखा है कि कितना काम हुआ है चास में, उससे हम यही कहेंगे कि जनता आशीर्वाद दे। और मैं मेरी बहन चूँकि अब खुद वो बोल चुकी है कि जो अधूरे काम है उसको पूरा करूँगी, तो 100% पूरा होगा। नगर निगम का अपना हॉस्पिटल, अपना स्कूल हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। ये मेरे विज़न में होगा। भैया ने 5 सालों में जो काम किए हैं, आपने देखा है कि चास समस्याओं का दूसरा नाम होता था, लेकिन आज राज्य के टॉप 10 सुंदर चेहरों में चास शामिल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 सालों में भैया ने बहुत विकास किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रहे हैं, उसे मैं अब पूरा करूँगी अगर चास की जनता का आशीर्वाद मिलता है। ये 4 दिन से बिजली की भी एक बहुत बड़ा समस्या है। जब आप क्या लग रहा है उसको कैसे? बिजली की समस्या है, लेकिन अगर मैं जीत कर आती हूँ, चास की जनता मुझे प्यार देती है, तो ये चास का एक बड़ा समस्या है। मुझे पता है, मैं रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है। और बिजली की समस्या, पानी की समस्या चास का है, बेसिक प्रॉब्लम है ये। इस पर भी मेरा फोकस पूरा है। पत्रकारिता का सफर पूरा करते करते चुनाव लड़ना पड़ा, नेता बनना पड़ा, क्या सोच रहे हैं? आप लोगों के बीच से आई हूँ और मुझे जीवन में कुछ सोच कर नहीं होता है, लेकिन योद्धा जो है वो हर वक्त तैयार रहता है। मेरा परिवार टोटली पीपल कनेक्टेड रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं भी पीपल के बीच ही में रही, जन मुद्दे उठाई, और अब परिस्थिति ऐसी बनी है कि अब युद्ध में निकल चुकी हूँ, चुनावी मैदान में आ चुकी हूँ। तो अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर जीतूंगी और जो विज़न और जिस कमिटमेंट के साथ मैं उतर रही हूँ वो पूरा करूँगी। पत्रकार रहते होंगे आपके पास, विपक्ष भोलू पासवान चले गए, कहने की स्टाम्प है, उसको कैसे नैया पार कर पाएंगे? देखिए, राजनीति के लिए उतरी हूँ। फिलहाल मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से भी नहीं है। खुला मंच है, सभी आ सकते हैं, लेकिन भैया ने जो काम किए हैं, भैया का जो काम है, जनता उससे ज़रूर खुश है, संतुष्ट है, और जो नतीजे आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। चास की जनता को क्या कहना? चास की जनता को यही कहना चाहूँगी कि आप भोलू पासवान के काम से संतुष्ट हैं तो उनकी परछाई, उनकी छोटी बहन को सपोर्ट करें।